लोगों को लगता है क्या कि धर्म जैसी चीज़ जो होती है वो जैसे आपके घर की दीवार पे छिपकली होती है वैसी कोई चीज़ है कि छिपकली कहीं दीवार पे लगी हुई है, जितने देर वो लगी रहेगी, वहाँ से कहीं चली जाएगी, उससे कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं। या मान लीजिए कोई ऐसा कमरा जहाँ भूले भटके कभी एक सप्ताह में एक बार जाते हैं, वहाँ जाकर एक बार वहाँ की दीवारें देख लेते हैं, फिर वहाँ से निकल कर बाहर चले आते हैं। मतलब उसका लाइफ में कोई सीधा प्रभाव नहीं है, वो बस एक चीज़ है जो कि चली आ रही है, अभी भी साथ में है, यूजफुल है या यूजलेस है, उससे कोई मतलब नहीं। लोगों को लगता है कि धर्म सिर्फ और सिर्फ ये क्रिटिसाइज करने के लिए, यानी कि उसकी आलोचना करने के लिए, जैसे सती प्रथा, भ्रूण हत्या और बाकी वो सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। जब सेलिब्रेशन की बात आती है तो आप देखते ही हैं, दशहरा में आप स्त्री पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप गाना बजाना करेंगे, ऐश मौज करेंगे, वो ठीक है। लेकिन जहाँ पूजा पाठ की बात आती है, आप कहते हैं कि नहीं ये पुरानी परंपरा है, चली आ रही है। पॉसिबल है कि उसको भुलाया भी जाए। मेरा मतलब लोगों का मतलब है सेलिब्रेशन से, यानी कि आपके इतिहास के, आपके अध्यात्म के जो मील के पत्थर हुआ करते थे, जैसे दशहरा हुआ, दिवाली हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खाने पीने मौज करने की चीज़ें रह गई हैं। दिवाली है तो आप उसमें पटाखे जलाते हैं, होली है तो आप उसमें रंग छुड़ाते हैं, उससे अलग उसका कोई मतलब नहीं है। तो इतना प्रभाव के लिए कौन धर्म पढ़ने जाएगा, कौन उतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ेगा, पुराने आज से हज़ारों साल पहले लिखी हुई बातों को कौन फिर से अनुवाद करेगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो तो धीरे धीरे होके फिर वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में तो सही में धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार बुरी चीज़ें और बुरे लोग जो होते हैं ना, उनसे भी बहुत कुछ आदमी को सीखने के लिए मिलता है। जैसे बहुत से ऐसे लोग आज भी हैं जो कि अपने पुरानी विचारधारा को लेके चले आ रहे हैं, बचपन से वो वही पढ़ते हैं, वही सोचते हैं, वही लिखते हैं, वही करते आते हैं, तो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। अगर हम लोग के बच्चों को, अगर आगे वाली जनरेशन को अगर बचपन से अगर गीता पढ़ाई जाएगी तो उसके दिमाग में वही रहेगा। और अगर मान लीजिए कि वो गीता नहीं पढ़ेगी, जो पढ़ रही है वही उसके दिमाग में आज भी है। तो धर्म का मतलब होता है उसका शिक्षा में कोई प्रभाव है या नहीं है, आप उसको भूल गए, उसका कोई प्रभाव नहीं है। आपके आम जीवन में चलने में, फिरने में, बोलने में उसका कोई प्रभाव है कि नहीं, आपको उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब क्या है, बस दिवाली मनानी है, एक तारीख आपको निकाल के दे दी गई, आपने उस दिन बम फोड़ लिया, क्यों फोड़ा आपको ये भी पता नहीं है। होली के दिन आपने रंग खेल लिया, क्यों खेला आपको पता नहीं है। और जब कोई पूछने जाता है तो आप बोल देते हैं मुझे सेलिब्रेशन से मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं, उसके पीछे दफन क्या पड़ा है मुझे नहीं जानना। तो जब इस आधार पे, अगर इस नज़रिए से आप धर्म को देखें तो वास्तव में उसका कोई उपयोग नहीं है, उसको छोड़ दें। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आदमी के जीवन में उसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव है, इसका कि कुछ शुभ किया जा सकता है, तो वास्तव में धर्म है और उसका किया जा सकता है। हजारों साल से लोग जीते आए, कभी कोई समस्या नहीं हुई, तो उसके पीछे कारण यही है कि उनका अंतर तो मजबूत था। धर्म का सबसे पहला काम यही है कि आपका अंतर आत्मा जो है वो आपकी अपनी कंट्रोल में रहे। आपके शरीर और आपकी आत्मा दोनों एक दूसरे के लिए काम करें, दोनों अलग अलग काम ना करें। ये दोनों को आपस में मिलाने के लिए धर्म का उपयोग किया जाता रहा है। रामायण, महाभारत, ये जो है ना, ये सिर्फ आपको आलोचना करने के लिए नहीं लिखे गए हैं, ये उससे सीखने के लिए लिखे गए हैं। और उनको पढ़ने में उतना ही आनंद आता है जितना कि आप हैरी पॉटर पढ़ते हैं तो आपको मज़ा आता है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे नहीं, क्यों पढ़ेगा कोई, सही बात। तो अगली बार अगर आप ये कहें कि भाई धर्म दुनिया से अलग चीज़ है, जब आपको दुनिया छोड़ने का मन हो तो धर्म की शरण में चले जाइए। 90 साल में गीता पढ़ने से अच्छा है कि आप 16 साल में गीता पढ़ लीजिए, आपको जीवन भर यूज देगी। 90 साल में आप पढ़ेंगे, 95 साल में आप खत्म हो जाएंगे। आप अपना सारा ज्ञान अपने दबा के चले गए, उसका समाज के लिए कोई यूज नहीं है। अगर धर्म को समाज के लिए उपयोगी बनाना है तो ही धर्म का मतलब है, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है।